जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस 191st डे ऑफ 5am क्लब। तो 200 के करीब हम आ रहे हैं धीरे धीरे, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सुबह जल्दी उठते हो और कुछ अच्छे कार्यों में आ जाते हो। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि इस 5am क्लब को अंत तक कंटिन्यू करें। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर ले, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, भाषण और ज्ञान को सुनते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। तो कृपया साइकिल को पूरा करें। सुबह सुबह कुछ मिनटों का एक्सरसाइज, कुछ मिनटों का ग्रेटिट्यूड, कुछ मिनटों का ध्यान बहुत आवश्यक है। इसी के साथ ही आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर सब ठीक चला तो आज का हमारा मूर्खों के लक्षण का, यानी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का लास्ट सेशन होगा। अगर सब ठीक चला तो, क्योंकि खुद को कर्ता नहीं मानते हैं, और देखते हैं अगले 40 मिनट में क्या होता है। तो क्या आप तैयार हो? धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। कल तक तो हमने काफी सारे पॉइंट सुने, समझे कि क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जीवन में अगर हम करें तो वो मूर्खता साबित हो सकती है। उन्हीं में कुछ 5-6 पॉइंट आज लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आज का पॉइंट है, जो गलत मार्ग से धन कमाता है, धर्म नीति तथा न्याय की परवाह नहीं करता, वह जो अपने ही साथियों को धोखा देता है वह मूर्ख है। जय श्री कृष्ण। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं, यह क्यों है। ओके, तो भगवत गीता में भी ऐसे कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। तो भगवान सबके दिलों में वास करते हैं। कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान सबके दिल में होते हैं? ओके, तो कुछ लोगों के मन में तो ये भी सवाल आ गया, पहले तो ये प्रूफ करो कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। बाद में हम बात करेंगे भगवान दिल में होते हैं या नहीं होते, और सबके होते हैं या नहीं होते। और अगर भगवान गलत लोगों के दिल में भी होते हैं तो वो वहां क्या कर रहे हैं फिर, है ना? इंटरेस्टिंग सवाल है ना। भगवान अगर सबके दिल में होते तो गलत लोगों के दिल में क्या कर रहे हैं, और भगवान के होने से भी वो गलत लोग गलत क्यों हैं फिर? कई सारे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आपके मेरे मतलब की बात यह है, इस पॉइंट को देख के, गलत तरीके से जो धन की प्राप्ति करता है, जो धर्म नीति और न्याय की परवाह नहीं करता है, या फिर अपने ही लोगों को धोखा देता है, वह मूर्ख है। यानी गलत कार्य है, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं बताता हूँ। आज के ज़माने में ज़्यादातर तकलीफ़ें, ज़्यादातर बीमारियाँ, ज़्यादातर लाइफ़ के प्रॉब्लम्स, इनकी वजह है इंसान के अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़। यानी जब इंसान खुद के साथ ही खुद, जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस में नहीं रहता, एक वाक्य में, एक वाक्यता में या एक सोच में नहीं रहता, तब इंसान को काफ़ी सारे दुःख होते हैं। इनफैक्ट ये एनएलपी अगर आप कभी मौका मिलेगा और सीखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, या फिर बाकी चीज़ें क्या होती है। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी इंसान कोई कार्य करता है, गलत कार्य करता है, प्लीज़ नोट करें मेरी बात को, तब वह इंसान, चाहे बाहर वालों को पता हो या न हो, चाहे बाहर वालों को पता हो या न हो, वह कुछ यादें अपने दिमाग में रख लेता है। और यह सोच, यह यादें या तो इंसान को अच्छा फ़ील करवाएगी खुद के प्रति, या फिर खुद के प्रति अपराधी भाव उसमें स्थापन होगा। और जो व्यक्ति खुद के साथ शांति में नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी। इसीलिए गलत मार्ग से धन प्राप्ति करना, न्याय, धर्म, नीति की परवाह न करना और अपने साथियों को धोखा देना मूर्ख के लक्षण हैं। क्योंकि अंत में ऐसी व्यक्ति खुद के साथ ही शांति खो देती है और खुद का नुकसान कर लेती है। मेरा काम बताना है, आगे मर्जी आपकी है।
जय श्री कृष्ण। है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं। अगला मुद्दा है जो सदा सर्वदा चिंता करता है, ओके, वह मूर्ख है। जय श्री कृष्ण। अब क्या आपने ऐसे कुछ लोग देखे जो हमेशा चिंताग्रस्त होते हैं? जरा हाथ दिखाए, राइट हैंड दिखाओ तो और अच्छा है ना? चिंता करने वाले लोग, है ना? तो अभी अभी मैं भगवत गीता का अध्याय 8 पढ़ रहा था। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने भगवत गीता का अध्याय 8 पूरा पढ़ा। ओके, और उसमें भी भगवान ये बता रहा था कि ज्ञानी वह है जो अपने सभी कर्मों को मुझे सौंप दे, है ना? ज्ञानी वह जो अपने सभी कर्मों को मुझे सौंप दे और मेरे भरोसे पे रहे। कर्म खुद करे बट मुझे सौंप दे जिम्मेदारी, जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, है ना? इनफैक्ट कल की बात है दोस्तों, कल कल नहीं परसों, हाँ कल सुबह ये न्यूज हमारे पास आई, एक अ, पहचान वाले बच्चे की डेथ हो गई। मैं आपको बताता हूँ भाग्य क्या होता है, जरा समझिए। वह सातारा से कोरेगांव की तरफ जा रहा था, महाराष्ट्र के ये 2 गांव है, और पूरी सड़क खाली थी। ध्यान से सुन लेना, सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था और इसके सामने एक खड्डा था। इसने सोचा ये खड्डे को आराम से कट मार के जाएंगे, कट मारने गया, गाड़ी स्किड हो गई, ट्रैक्टर के नीचे आ गया। आगे पीछे कोई ट्रैफिक नहीं थी, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। और मैं सोच रहा था, जब ये बात मुझे पता चली, मैं सोच रहा था क्या भाग्य का फेरा होता है ना इंसान का। खाली सड़क पर एक कम गति से जाने वाले ट्रैक्टर से आपका अपघात हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कितनी बुरी बात है। पर मैं ये भी सोचने पे विवश हो गया कि वह बच्चा, 27 साल का बच्चा, शाम का वक्त, और कोई ऐसा नहीं कि कि कोई व्यसन करके जा रहा था, कुछ नहीं, बढ़िया सा बच्चा, बहुत अच्छा ड्राइवर, नियति के भोग है, आया ना, बराबर है। तो कई बार हम हमारे ना ये लंबे चौड़े प्लान करते हैं, आया ना। ओके, और मैं क्षमा चाहता हूँ आप में से कुछ लोगों को सुबह सुबह दुख दिया, क्षमा चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ करें। पर पॉइंट यह है, प्लीज नोट करें, पॉइंट यह है कि हम हम अपने आप को कर्ता नहीं मान सकते हैं। हम भाग्य जो है उससे बड़े नहीं बन सकते हैं, है ना? कई सारे लोग कहेंगे गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, पर जीवन कितना नश्वर है, जीवन कितना, जिसे कहते हैं ना कि अनिश्चित है, ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। और इसीलिए प्लीज नोट करें, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि इंसान को, जिसे कहते हैं ना, खुद को कर्ता नहीं मानना है, खुद को कर्ता नहीं मानना है और चिंता नहीं करनी है। जो ज्यादा चिंता करता है, जो खुद को कर्ता मानता है, वह हमेशा दुख के फेरे में अटक जाता है। तो चिंता न करे तो क्या करे फिर? चिंता न करे तो क्या करे फिर? तो यहाँ पे एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा मैं आपको। चिंता की जगह चिंतन करें, चिंता की जगह चिंतन करें। चिंतन से क्या होता है पता है? आपके सबकॉन्शियस के पास आपके सभी 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 प्रश्नों के उत्तर है। आपके अंदर वाले के पास सभी प्रश्नों के उत्तर है। चिंतन करोगे तो प्रश्न, जिसे कहते हैं ना, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे चिंतन करोगे तो। चिंता करने से समय की बर्बादी होती है, मन और तन के आरोग्य की हानि हो जाती है, और इंसान प्रगति नहीं कर पाता, है ना? कल ही एक ज्ञानी के साथ मेरी बात चल रही थी, और सच में बहुत बड़े ज्ञानी, और उन्होंने मुझे बताया, अरे इंसानों की क्या बात करते हो, है ना? क्या हुआ भगवान राम का, और क्या हुआ माता सीता का? तो
मुझे तो हिला डाला उन्होंने, ऐसे अचानक एक बाउंसर डाल दिया, मैं तो विष्णु भक्त हूँ, है ना, जीवन में विष्णु छोड़ के और कुछ नहीं है, ऐसी सोच वाला आदमी। और उन्होंने बोला विष्णु के अवतार, माता लक्ष्मी के अवतार, राम सीता क्या हुआ उनका, अभी वुमेन्स डे हुआ है ना 2 दिन पहले, है ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ। जब पहली बार तो माता सीता रावण के यहाँ रही, काफी दिनों तक उसको उनको रहना पड़ा, सहना पड़ा, बाद में अग्नि परीक्षा दी, है ना, और फिर वो अपने पिता राजा जनक के पास नहीं गई, वो वन में गई, ऋषि के पास गई, वहां बच्चों को बड़ा किया, जिम्मेदारी उठाई, फिर वापस आई, फिर कुछ ऐसे ही पंगे हो गए, फिर से वो अपने माँ बाप के पास वापस नहीं गए, मैके नहीं गई, माता धरती में समा गई, है ना। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम और सीता के साथ ये हो सकता है, तो हमारे साथ क्या। फिर उन्होंने कहा इतने बड़े कृष्ण 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 करते रहते हो तुम, कृष्ण क्या छोड़ के गए, बोले, है ना, सब कुछ तो यही डूब गया उनका, तो आप और हम क्या लेके जाने वाले हैं। काफी अच्छे सवाल थे ना। अब मैं उन लोगों में से जो दिन रात इधर बाजू में भगवत गीता अलग अलग वर्जन रख के बैठता रहता हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर हम भगवान विष्णु और उनके जीवनी को ध्यान से देखें, है ना, दशावतार को ध्यान से देखें, तो मैं बार बार ये बताते रहता हूँ अलग अलग मंच पे कि कृष्ण अवतार से पहले तक जब भी इंसान पे, जब भी जगत पे कोई विपदा आई है, भगवान विष्णु परमपिता परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं और उन्होंने उस प्रश्नों से, उन विपदाओं से इंसान को बचाया है, बराबर है। अगर आप मत्स्य अवतार की बात करें, कुर्मा अवतार की बात करें, वराह अवतार की बात करें, वामन अवतार की बात करें, परशुराम अवतार की बात करें, राम अवतार की बात करें, सभी अवतारों की बात करें, भगवान स्वयं स्वयं आए और उन्होंने इंसान को बचा लिया, धरती को बचा लिया, है ना। कृष्ण अवतार में भगवान ने बोला बस, ये छोटे बच्चे के जैसा हो रहा है, बच्चा रो रहा है, माँ दौड़ते हुए आ रही है वापस, है ना, मैं बस क्या हुआ क्या हुआ, मैं हूं ना, है ना, शुरू हो गया, मैं हूं ना, कि देख, बराबर। तो ऐसा हो रहा था। अब माँ ने बोला बेटा कुछ नहीं, ओके, ये देखो, ये है डिब्बा, इसमें है चपाती, ये है डिब्बा, इसमें है दाल, इसमें है क्या कहते हैं सब्जी, इसमें चटनी, कम ज्यादा लगे तो नमक इधर पानी इधर, खुद खुद का लेके खाने का। बच्चा देख रहे, सच में मैं माँ बोली कुछ नहीं पता, अब तू कितना भी रो मैं नहीं आने वाली, है ना। यही किया भगवान ने। भगवान ने पहले तो ये डेमो दे दिया कि मैं कुछ ना करूं तो भी सब ठीक हो सकता है, तुम में वो शक्ति। अब ये तुम में वो शक्ति कौन है पता है, गुरु जी की वाणी है, जो इन बातों को सुन रहा है उसमें वो शक्ति है। जो इन बातों को सुन रहा है, चाहे किसी भी स्थल में हो, काल में हो, यानी किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी आयु का, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, वह उसमें यह पात्रता है कि वह अर्जुन बन सकता है। प्लीज नोट करें, अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूं, तो हमें वो पात्रता है। भगवान ने क्या किया, अर्जुन का चुनाव किया, उसे गीता का ज्ञान दिया और बोले अभी तू लड़, मैं केवल गाइड करता हूं, है ना। फिर भगवान को पता चला सबको गाइड करेंगे तो सबके साथ घूमना पड़ेगा, तो उन्होंने एक चॉइस दिया भगवत गीता का। और ध्यान से सुनना, अगर हम बारीकी से भगवान कृष्ण के जन्म को देखो, तो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कारागृह से लेके, माता पिता से दूर रहने से लेके, है ना, वो तो एज गुड एज हॉस्टल में पले बढ़े ना। माता पिता देवकी वासुदेव उधर बैठे हैं, यशोदा और नंद लाला इधर है, इधर पढ़े, है ना। फिर एक क्रैश कोर्स किया उन्होंने सांदीपनि जी के ऋषि के आश्रम में जाके, जीवन का ज्ञान दिया 64 विद्याओं का, और फिर आके राजा बने। फिर खुद का राज छोड़ दिया, द्वारका चले गए मथुरा से, वहां फिर से शुरू किया, और वहां जाके वहां कम और हस्तिनापुर में ज्यादा राजकारण किया। और जब युद्ध की बारी आई तो ये दोनों ग्रेट भाई, छोटे बड़े भाई चले गए क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा को,
बलराम जी युद्ध में नहीं थे, वो तीर्थ यात्रा गए थे, पता है, हिमालय की ओर गए थे वो उस वक्त। और ये बोले मैं तो घोड़े चलाऊंगा, रथ को चलाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी खुद लेनी है, लड़ना खुद है। और भगवत गीता ये जो 700 श्लोकों का संयोग है, इसमें जीवन के हर प्रश्नों के उत्तर है। और भगवान ने फिर द्वारिका को डुबो दिया, अपने वंश, देखो ध्यान से सुनिए, ये सबके एंड में भगवान ने अपना वंश भी पीछे नहीं छोड़ा, ना राज्य पीछे छोड़ा, ना द्वारिका पीछे छोड़ी, ना कुछ कुछ नहीं। भगवान ने केवल भगवत गीता के 700 श्लोक पीछे छोड़े हैं। और उन्होंने कहा अगर पार्थ इन श्लोकों को सुनकर, इनको जानकर इतनी बड़ी शक्तियों का, बुरी शक्तियों का विनाश कर सकता है। अभी आप देखिए उस जमाने में पार्थ के आगे कौन था? पितामह भीष्म, इच्छा मृत्यु के वरदान वाले, आया ना? खत्म होगा तो अपने आप होगा, नहीं तो नहीं होगा। चिंता भी वैसे ही होती है, भ्रम भी वैसे ही होता है ना? कई सारे लोगों के भ्रम होते हैं ना, मला वाटलं, मुझे ऐसा लगा वाले, तो वो भ्रम रूपी भीष्म है ना? उनसे लड़ना है तो खुद ही लड़ना है, वो या तो अपने आप खत्म होगा या कभी खत्म नहीं होगा। अहंकार रूपी दुर्योधन था सामने, है ना? कवच कुंडलों वाला कर्ण था, आपको पता है, कवच कुंडलों वाला कर्ण जाते नहीं जाता, अहंकार और आलस से जाते नहीं जाते। अश्वत्थामा था अमर अमर व्यक्ति, इनके खुद के गुरु थे, सबसे लड़ना पड़ा, पर भगवत गीता के 700 श्लोकों में वो ताकत है जिसके माध्यम से अर्जुन यह सब कर पाया। और इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ, भगवत गीता का रोजाना पठन करे, कुछ हो ना हो एटलीस्ट एक श्लोक तो पढ़ ले, एक श्लोक तो पढ़ ले, कोई भी ऐसा श्लोक। जैसे जस्ट खोल दो भगवत गीता को, देखो आज का कौन सा श्लोक है, मेरे लिए आज भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं। और कई बार मैं मेरे अनुभव से बताना चाहूंगा दोस्तों। ओके, पिछले कुछ सालों में मैं भगवत गीता का काफी पठन कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, आप अचानक से कोई ऐसे श्लोक निकालते हो, पढ़ते हो, समझने का प्रयास करते हो, और अपने आप कुछ अटका हुआ मैटर होता है ना, कुछ जिसे कहते हैं सवाल होते हैं आधे अधूरे, उनके जवाब मिल जाते हैं। भगवत गीता 100% लाइफ रिलेवेंट है, लाइफ रिलेवेंट है। और मेरी बेटी निशा ने जो मराठी में बहुत प्रैक्टिकल भगवत गीता का बुक लिखा है, वह भी अगर सब ठीक चले तो मैं एंड तक या ज्यादा से ज्यादा जून तक आपके सामने आ जाएगा। और मैं स्वयं कोशिश कर रहा हूँ एक हिंदी वर्जन भी बना दो उसका, ताकि देखो मेरी बेटी तो क्या है, टिपिकल महाराष्ट्रियन है, उसने जो लिखा है मराठी में है, और मैं चाहता हूँ एटलीस्ट नेशनल लेवल तक तो ये सिंप्लिसिटी वाला ज्ञान पहुंचे। तो इफ थिंग्स गो वेल, पहली बारिश, जैसे कहते हैं बरसात की पहली बारिश से पहले शायद हम तक पहुंच जाए वो दोनों बुक्स। जय श्री कृष्णा कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। जो चिंता करे वह मूर्ख, और जो चिंतन करे वह ज्ञानी। चिंता से प्रश्न बड़े हो जाते हैं, और चिंतन से प्रश्न, जिसे कहते हैं प्रश्नों से मुक्ति मिलती है, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, इसमें बोला है जब लोग प्राइवेट में बात कर रहे हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मूर्खों के लक्षण में मैनर्स की भी कुछ बात बता दी। अब इस बात को मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप और हम सभी जानते हैं, है ना? जब लोग कुछ कुछ लोग प्राइवेसी में बात कर रहे हैं तो वहां मैनर्स होते हैं। अब आजकल बातें मुंह से कम और टाइपिंग से ज्यादा होती है। तो आपको पता है कि दूसरों का इंस्टाग्राम नहीं देखना चाहिए, व्हाट्सएप नहीं देखना चाहिए, मैसेंजर नहीं देखना चाहिए, आगे मर्जी है आपकी, है ना? वैसे यहाँ पे एक बात मैं और भी बताता हूँ, शायद ये इस ग्रंथ में आए, भगवत गीता में भी है। ओके, माता पिता गुरु और वैद्य, इससे कोई पर्दा नहीं होता। और यहाँ पे इस सेशन में बहुत सारे टीनेजर हैं, तो उनके लिए मेरी सलाह है, प्राइवेसी मेंटेन करें, प्लीज मेंटेन करें, हम भी आपको जगह देंगे। पर जब भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे जो आपको आपके माता पिता गुरु या फिर डॉक्टर वैद्य इससे छुपाना पड़े,
तो कहीं ना कहीं खुद को सवाल पूछिएगा कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये गुरु जी की वाणी है, गुरु जी की वाणी है, जीवन का मूल है, भगवद गीता से सुना है, तो कृपया नोट करें। एक साइड में यह है कि हमारा कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है कि किसी की प्राइवेसी में एंट्री ना करे, है ना। पर ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पे पत्नी नहीं है, पति नहीं है, ध्यान से सुन लेना। चार चीजें पति पत्नी से भी छुपानी पड़ती है। जो बड़े हैं उनको एक मैसेज चुपचाप धीरे से कान में सुनो, धीरे से, है ना। पति पत्नी को भी 100% चीजें नहीं बताई जाती क्योंकि मनस्थिति परिस्थिति के अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो छोटे बच्चे इसको ना सुने, बड़े बच्चे सुन ले पर एक बात होती है, माता पिता गुरु और वैद्य, इससे छुपाने लायक अगर बात हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको तुरंत बता दो, पर खुद आत्म परीक्षण करो, कुछ गलती तो नहीं कर रहे, खुद आत्म परीक्षण कर लो, डेफिनेटली फायदा होगा, है ना। क्लियर बात कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं मूर्खों के लक्षण में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लक्षण है, जो कुत्ता पालता है बट उसको डिसिप्लिन में नहीं रखता, वह भी मूर्ख है। एक जो कुत्ता पालता है और कुत्ते को डिसिप्लिन नहीं सिखाता, वह भी मूर्ख है, ऐसा कहा गया है। अब ध्यान से सुनिए, जस्ट इमेजिन करते हैं ये क्या है, प्लीज नोट करें। इमेजिन करते हैं ये क्या है। कुत्ता अगर आपने पाल लिया, है ना, और उसको डिसिप्लिन सिखा लिया, तो वो सही लोगों को भोंकेगा, आपका रक्षण करेगा, है ना, बराबर है, और आप बिंदास सो पाओगे। बट जस्ट इमेजिन कुत्ते को डिसिप्लिन नहीं है, वो घर वालों को भौंक रहा है, तकलीफें बढ़ जाएगी, है ना। दूसरी बात है, कहीं पे भी गंदगी कर रहा है, तकलीफें बढ़ जाएगी। तीसरी बात है, बिना वजह भौंक रहा है, पता चला आपकी नींद खराब कर दी उसने, है या ना। तो हमेशा ये याद रखे कि कुत्ता अगर कोई पाल रहा है तो उसे उस कुत्ते को डिसिप्लिन करना चाहिए। अब कुत्ता बहुत ऑनेस्ट होता है, इंसान का दोस्त होता है या ना। प्रॉपरली ट्रेंड डॉग इज अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यस और यस। अब ध्यान से सुनिए, कुत्ते के जैसा मन भी होता है ना। मन मन को ट्रेनिंग दी और उसको डिसिप्लिन बनाया तो इंसान के लिए सबसे बड़ी एसेट है। और अगर मन को ट्रेनिंग नहीं दिया और मन को डिसिप्लिन नहीं किया तो मुश्किल है। बंधुरात्मना आत्मन तस्य येन आत्मना आत्मनासीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम्हारा मन अगर उसे तुम ठीक से संभाल पाओ तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओ तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे बातों को समझते हैं, नहीं तो लोग सीधा सीधा कुत्ते को पकड़ लेते हैं और कुत्ते से एग्जांपल लेते हैं, मेरा तो संबंध ही नहीं है कुत्ते से। पर ये बहुत बड़ी एसेट है, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। हम्म पुरुषों के लिए यहाँ एक सजेशन है। ओके, जो पर स्त्री के साथ झगड़ा करता है, पंगा लेता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ऐसा यहाँ लिखा है। ओके, अब ये पुरुषों के लिए लिखा गया है, तो ज्ञानी को चाहिए कि स्त्री से पंगा कभी न ले फंस सकता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। जो मूर्खों के संग रहता है वह भी एक मूर्ख है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। देर आर पीपल, प्लीज नोट करें, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल और आवश्यक टिप है। आप आपके आजू बाजू में देखो, कुछ लोग होते हैं वो आफत को अट्रैक्ट करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं, है ना। पंगे लिया करते रहते हैं और फंसते रहते हैं, है ना। ये बात के प्रति प्लीज सजग रहे, प्लीज सजग रहे। गलत संगति अगर आप आपके दोस्तों में देख रहे हो, चाहे जो भी उम्र हो आपकी, जो भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, फाइनेंशियल स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो,
अगर आपको कोई ऐसी व्यक्ति दिख रही है जो जीवन में, जिसे कहते हैं, मुश्किलों को अट्रैक्ट करती है, तो बचे, ऐसे व्यक्ति से बचे। क्या आपने देखा है? कुछ दोस्त आपके ऐसे हो सकते हैं जो पूरा साल भर टाइम पास करेंगे, एग्जाम के वक्त परेशान हो जाएंगे, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इधर उधर कुछ काड़ी करने की ये होती है, उनकी वजह से सबको क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है ना? बड़ों के अगर कुछ दोस्त देखो तो वो ऐसे होते हैं कि यार, जब, क्या कहते हैं, सब ठीक चल रहा है तब इतनी ऐश करेंगे कि कुछ नहीं बचाएंगे, और बाद में सबको मांगते फिरेंगे। सबके जीवन में ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो हमेशा मुश्किलों में फंसते रहते हैं। दे नो द आर्ट ऑफ गेटिंग इन ट्रबल। ये क्या कह दिया मैंने? उनके पास वो आर्ट है, दे नो द आर्ट ऑफ गेटिंग इन ट्रबल। पता है आपको, ये भी एक आर्ट होता है। कुछ लोग जानते हैं मुश्किलों में कैसे फंसना है, ऐसे लोगों से दूर रहे। है ना? बराबर है। तो ये भी है, जो मूर्खों के साथ रहता है वह मूर्ख है। प्लीज नोट करें, छोटी सी बात है। अगर आपको लग रहा है, देखो, बैड लक सबका होता है ना? बैड लक सबका हो सकता है। किसी का बैड लक हो गया, प्लीज अच्छे बने रहे, उनकी मदद करें। और जिसका बार बार बैड लक होता है ना, वो बैड लक नहीं होता, गलत आदतों का आउटकम होता है। प्लीज नोट करें। तो जो बार बार मुश्किलों में फंसता रहता है उसको नमस्ते करना जरूरी है, नहीं तो आप मुश्किलों में फंस जाओगे। हाँ या ना? चोर से दोस्ती करने वाले को आज नहीं तो कल पुलिस में जाके वहां एटलीस्ट ओपिनियन, क्या कहते हैं उसे, इंट्रोगेशन तो देना पड़ेगा। हाँ या ना? चोर की संगत करने वाला, आलसी की संगत करने वाला, ध्यान से सुनिए, आज नहीं तो कल अपने पेंडिंग वर्क की वजह से परेशान होगा, है ना? गलत तरीके से पैसा मैनेज करने वाले के संग अगर आप रहोगे तो आज नहीं तो कल वो भी आपकी तंगी का कारण बनेगा, पैरासाइट बन जाएगा आप पे। प्लीज नोट करें, जो लोग बार बार प्रॉब्लम में आते हैं, अगर बहुत क्लोज है आपके तो उनके प्रॉब्लम के मूल पे उनको काम करने लगाइए। प्रॉब्लम के मूल पे उनको काम करने लगाइए कि इस वजह से तुम हर बार प्रॉब्लम में आते हो, ये करोगे तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। सुधारने का प्रयास करें। और अगर सुधरने की वृत्ति नहीं है, सुधरने की इच्छा नहीं है, तो प्लीज नोट करें, उनको नमस्ते कर दे, नहीं तो आप फंस जाओगे। सीधी सी बात है। हाँ या ना? गधे के पीछे चलने वाला हमेशा एट रिस्क होता है, तो ऐसे कहते हैं, चाणक्य नीति में ये लिखा गया है, ज्ञानी के आगे और गधे के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। वहां तो तीसरी बात ये भी लिखी है, स्त्री के संग भी। पर यहाँ स्त्रियां ज्यादा है तो इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। पर अगर किसी दिन मैं चाणक्य नीति पे बात करने लगूं तो शायद पूरी डिटेल में बात करूंगा। स्त्री के साथ पैरेलल, ज्ञानी के आगे और गधे के पीछे नहीं चलते, ऐसे चाणक्य के वचन है। आप सोचिए इसके बारे में क्या अर्थ हो सकता है इसका, है ना? जब आप ज्ञानी के आगे चलते हो, ध्यान से सुनिए, ज्ञानी के आगे चलते हो तो आपकी बेइज्जती होनी है, क्योंकि बाकी वाला कोई ना कोई आपको बोलेगा तू बाजू में हट, उनको आने दो, है ना? गधे के पीछे गधा कब लात मार दे पता नहीं, है ना? और स्त्री के संग, अब ये पुरुषों के लिए लिखा गया है, प्लीज नोट करें। स्त्री का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसकी अपनी एक गति है, अपनी एक पोजीशन है, जहां कोई बराबरी नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पुरुष को चाहिए वो पुरुष के संग चले, स्त्री को चाहिए वो स्त्री के संग चले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक गति, एक ऊंचाई, एक दिशा, एक पद्धति होती है चलने की, है ना? तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक टाइप वो है। आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। प्लीज नोट करें इस बात को, प्लीज नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे। और बहुत सारे सज्जन लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। प्लीज नोट करें इस बात को, मैं जो शब्दों को अभी पढ़ने वाला हूँ। जो सच है यह छोड़कर झूठ को सहन करता रहता है वह भी मूर्ख है।
प्लीज नोट करें इस बात को। कई सारे सज्जन लोग ना रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, किसी को बुरा ना लगे इसके लिए, सच्चाई होते हुए भी, कुछ अच्छी बात होते हुए भी, पता होते हुए भी एडजस्ट करते हैं झूठ के साथ। मूर्ख के लक्षण है। आगे आप समझदार हो, मैं ज्यादा बात नहीं करता इस पे, पर प्लीज नोट करें, अच्छे लोगों की अच्छाई कई बार उनकी कमजोरी बन जाती है जीवन में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, संपत्ति प्राप्त होने के बाद जो पुरानी पहचान को भुला देता है वह भी मूर्ख है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप पे बात की है स्वामी जी ने। उन्होंने ये कहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका स्टेटस क्या है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। आगे बढ़ते हैं। एक और मूर्ख का लक्षण बताया है, जब तक जरूरत है तब तक नम्रता का गहना पहने हुए है और बाद में नम्रता त्याग देता है, वह भी व्यक्ति मूर्ख है। अब आप प्लीज नोट करें इस बात को, जो जरूरत के वक्त नम्र रहता है और बाद में बदल जाता है, ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत तीव्र गति से बदनामी हो जाती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों की सपोर्ट सिस्टम ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो प्लीज नोट करें, हम्बलनेस, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस और लेट गो, ये हमारा इंसान का स्थायी भाव होना चाहिए। नम्रता, स्वीकार भाव, छोड़ देने का भाव, है ना। ओके, ये स्थायी भाव होने चाहिए, स्वीकार भाव, नम्रता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भाव, और छोड़ देने, चीजों को छोड़ देने के प्रति स्थायी भाव होना चाहिए। आगे देखते हैं, थोड़ा स्टूडेंट के लिए है और हम सभी स्टूडेंट हैं, हाँ या ना। तो आखिरी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं हम, मूर्खों के लक्षण के या क्या नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए, 400 साल पहले उन्होंने ये लिखा है, ये ग्रंथ 400 साल पुराना है ना। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, जो पढ़ते वक्त शब्दों को, प्लीज नोट करें, जो पढ़ते वक्त शब्दों को स्किप कर देता है वह मूर्ख है, और अपने ही शब्दों को उसमें डाल देता है वह मूर्ख है। ओके, यानी पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ कुछ शब्द पढ़े और उसमें से कुछ शब्दों को इग्नोर कर दिया और कुछ शब्दों को अपनी मर्जी से उसमें एंट्री कर दी। तो ध्यान से सुना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। ओके, पढ़ना और सुनना दोनों वक्त ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है। कौन सी? मला वाटलं, मुझे ऐसा लगा। पीपल लिसन व्हाट दे वांट टू, लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, लोग पढ़ते वही है जो वो पढ़ना चाहते हैं, और जो लिखा गया है या जो कहा गया है उसे ना पढ़ने वाला या ना सुनने वाला और अपनी ही मर्जी से चलने वाला या अपनी मर्जी के शब्दों को उसमें अंदर डालने वाला मूर्ख है। आगे देखिए, आ हा, धन्य हो गया मैं यहाँ जो लिखा है पढ़ के। कृपया देखिए, अब हम हैं दासबोध, दशक 2 समास 2 में नहीं, समास 1, दशक 2 का समास 1, और मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ 70वां। जो किताबों की देखभाल नहीं करता वह मूर्ख है। जय श्री कृष्णा। 400 साल पहले लिखा गया है दोस्तों, ये 400 साल पहले। मूर्खों के 75 लक्षण बताए गए, उनमें एक लक्षण यह भी है कि जो बुक्स को रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक से नहीं संभालता, वह मूर्ख है। अब मैं आपको मेरी एक बात बताना चाहूंगा। 1998 में मेरे गुरुजी नांदेड़ सर ने मुझे बताया था। उन्होंने मुझे कहा था, संजू बेटा, जीवन में प्रगति के 3 ही मार्ग है। जीवन में प्रगति के 3 ही मार्ग है, जरा इंग्लिश में बताऊंगा। लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग। ध्यान से सुनना, ये जीवन में प्रगति का एक मार्ग है। ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग के बाद ऑब्जर्वेशन प्रगति का मार्ग है। और फिर उन्होंने कहा, बुक्स को पढ़ना प्रगति का महामार्ग है। और ये 3 छोड़ के चौथा कोई तरीका नहीं है जीवन में प्रगति करने का। अब मैं जानता हूं, बहुत 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 ज्यादा ध्यान करने के बाद इन तीनों से तीनों के आगे एक उन्नत तरीका है,
प्रगति करने का वह है मेडिटेशन, ध्यान करना। ध्यान करने से बिना बुक पढ़े आपको ज्ञान मिल जाएगा, बिना बात सुने आपको ज्ञान मिल जाएगा, बिना ऑब्जर्वेशन के आपको ज्ञान मिल जाएगा। डायरेक्टली मेडिटेशन करे। और झूठ लगता है तो आजू बाजू में देखिए, पंछी को कोई ट्रेनिंग नहीं देता फ्लाई करने की, पंछी को कोई ट्रेनिंग नहीं देता जिसे कहते हैं वो नेस्ट बांधने की, है ना। किस तरीके से कछुए 5-5 हजार किलोमीटर समंदर में ट्रेवल करते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ तलजाई के जंगल में गलत जगह जाए तो रास्ता भूल जाते हैं, ढूंढ नहीं पाते। पुणे में हमारे यहाँ तलजाई टेकड़ी है, हम कभी कभी वॉक को जाते हैं उधर, तो वहां परेशान हो जाते हैं, इधर जाना है उधर जाना है, खो जाते हैं लोग वहां पे जंगल में। और किस तरीके से ये टर्टल्स 5-5 हजार किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से ब्लू व्हेल 40,000 किलोमीटर ट्रैवल करती है, पृथ्वी का चक्कर मारती है हर 2 साल में। किस तरीके से मोनार्च बटरफ्लाई 4-4 हजार किलोमीटर की जर्नी करके वही जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। तितली की बात कर रहा हूं। अब ये क्या है, हम सबके अंदर ज्ञान है जो केवल मेडिटेशन से वापस आएगा। अब इंसान के पास बुद्धि है, उसके दो साइड बताता हूँ। पशुओं के पास बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है, वो केवल अपने नेचर से चल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जो नेचुरल उनके पास इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर डाल के रखा है, प्लीज नोट करें। यह एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे आप मोबाइल लेते हो और उसमें ऑलरेडी ऐप होते हैं, है ना। एग्जैक्ट वैसे ही है, आपके दिमाग में ऑलरेडी नॉलेज होता है, पर इंसान के पास विवेक है। क्या है? लॉजिक लगाने की क्षमता है। तो बाकी सभी प्रजातियां, चाहे पक्षी पंछी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जानवर हो, वो अपनी नैसर्गिक बुद्धि से चलते हैं। और इंसान को अपनी नैसर्गिक बुद्धि से चलना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। पर मैं वापस आता हूँ नांदेड़ सर के मुद्दों पे। उन्होंने जो कहा उसने मेरा जीवन बदल दिया। उन्होंने कहा, संजू, या तो आप सुनो, या तो आप ध्यान से देखो, या तो आप पढ़ो, तीन ही तरीके हैं प्रगति करने के। मैंने कहा, धन्यवाद सर। फिर उन्होंने कहा, बेटा, सुनने के लिए तुम्हें लकी होना पड़ेगा। सही वक्त पे सही गुरु बात करे तभी सुन सकते हैं, नहीं तो क्या सुनोगे। मैंने कहा, बात सही है। फिर उन्होंने कहा, ऑब्जर्वेशन से यानी ध्यान से देखकर आगे बढ़ना है जीवन में, तो भी तुम्हें लकी होगा। क्योंकि आप ऐसे जाके सिचुएशन तो नहीं खड़ी कर सकते कि मुझे ध्यान से देखना है, मुझे जीवन आके कुछ सिखा दे, है ना। कर सकते नहीं। फिर उन्होंने जो बात कही, ध्यान से सुन लेना दोस्तों। आज 23 साल हो गए इस बात को सुने हुए, मेरा जीवन बदला। और उस वक्त मैं एक टीनेजर था। प्लीज नोट करें इस बात को। उन्होंने मुझे कहा, बुक्स आर अनबायस्ड। किताबें नदी की तरह होते हैं, सूरज की तरह होते हैं, पेड़ों की तरह होते हैं। किताब कभी भी किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं रखता, पराया भाव नहीं रखता। जो है वो सबको देते रहते हैं। और किताबों में वो ताकत है कि उनको अगर आप बार बार पढ़ो तो बार बार उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। किताबों के मूड नहीं होते। सुबह 4 बजे मैंने भगवत गीता का अध्याय 8 खोला आज। उसने बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ऐसा किताब नहीं कहते, कहीं पे भी जाओ। अरे सच में, देखो गुरु जी का मूड होता है, अचानक मैसेज आ जाता है, आरसी सर 5 दिन मौन पे है, वो सुन लो, आप किसको सुनोगे। देखो गुरु जी का मूड आगे पीछे हो सकता है, परिस्थिति और आपके जीवन के अनुभव भाग्य की बात है, किताबों का नहीं है। किताब को अभी तो आप इतने लकी हो, सॉफ्ट कॉपी में हजारों किताबें हो सकती है। इस वक्त मेरे ये लैपटॉप में, जिससे मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 900 से ज्यादा किताबें हैं। 900 प्लस बुक्स है मेरे। ये जो है 64 GB वाला मेरा मोबाइल, इसमें भी 200-250 किताबें हैं अभी इस वक्त। किताबों तो इतनी इजी हो गई। एक जमाना था जब ट्रैवल किट में मेरी किताबों की वजह से वजन ज्यादा हो जाता था। कभी ट्रैक को चले गए तो पता चला 2 किलो की किताबें साथ में लेके गया मैं। पानी की बोतल 1 किलो की होती है ना, उसका वजन होता है, तो पानी का और किताबों का वजन मेरा ज्यादा रहता था जब भी मैं टूर पे जाता था। अब तो कुछ नहीं, मोबाइल है, लैपटॉप है, दैट्स इट। और इवन इसके अलावा एक छोटा लैपटॉप है मेरा, 950 ग्राम का, ये बिल्कुल छोटा, टैब के जैसा, है ना। तो कन्वीनियंट होता है वो भी। टैब्स है वो भी कन्वीनियंट है। मोबाइल स्मार्टफोन आज आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो उनपे, किंडल है।
तो बुक्स आर अनबायस्ड। तो यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो कहा, किताबों को इज्जत दे, जरूरी है। आगे वाली बात, आखिरी वाली बात, और मैं कभी कभी सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि यही बात आखिरी क्यों है, सोचना पड़ेगा। तो लक्षणों में जो आखिरी लक्षण है वो यह है, जो कभी ग्रंथ का पठन नहीं करता, ग्रंथों को नहीं पढ़ता, या फिर दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं देता, या फिर केवल ग्रंथों को वो जो भगवा वस्त्र है उसमें बांध के रख देता है और उसकी पूजा करता है, उसे मूर्ख जानिए। जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। बेटा सबसे पुरानी वाली भगवत गीता दिखाना मेरे को, अगर यहाँ है वो है। मेरे घर में एक भगवत गीता है जो 1985 का प्रिंट है। क्या आप ये कलर से गेस कर पा रहे हो ये कितनी पुरानी हो सकती है? देख रहे ये पन्नों का कलर कैसे हो गया है। दूसरी एक देखा ना कंपैरिजन को। किसी जमाने में ये भी इतने ही वाइट थे। एक लेटेस्ट देखा ना, एकदम नया। अब आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। ये भगवत गीता का बुक इस साल प्रिंटेड है, ये 5 साल पुरानी है, ये सेंटर वाली, और ये 1985 का प्रिंट है। दिख रहा है कलर में चेंज? अब थोड़ा इस एंगल से देखते हैं, देख रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, 2015 तक इसकी हमने पूजा की है। और बाद में एक्सीडेंटली पढ़ना शुरू किया। कुछ काम नहीं था, बोर हो रहे थे तो देखा यार भगवत गीता है, उसमें क्या लिखा होता है, और अचानक ट्यूबलाइट पड़ी, चल गई, और तब से जीवन बदला, तब से जीवन बदला। तो कृपया नोट करें, हमारे हर किसी के घर में श्री यंत्र होता है, पता है आपको? बेटा है तो दिखाओ एक ना। श्री यंत्र होता है, तो शायद मैं आपको दिखा पाऊं, 1 मिनट का समय दीजिए। एक मिनट, निशा उसे लेने जा रही है तो मिल जाएगा। तो श्री यंत्र हमारे ऑलमोस्ट सबके घर में है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और जिसे कहते हैं भगवत गीता हमारे ऑलमोस्ट सबके घर में है, गायत्री मंत्र हमारे सबके घर में है। तो अध्याय 10 में भगवान ने कहा छंदा नाम अहम गायत्री, तो छंदों में मैं स्वयं गायत्री मंत्र हूं। तो उसकी महिमा देखिए, समझिए। अभी ये आपके सामने एक श्री यंत्र मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी है आलोक सर, आलोक हुरा सर है, जिन्होंने मुझे इसके साथ इंट्रोड्यूस किया। तो इस वक्त मैं पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये वापस मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और ये हम सभी बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि इसको पढ़े। अब मैं आपको बेट लगाता हूँ, अगर आप हिंदू हो तो आपके घर में ये ऑलरेडी है, हो सकता है आपको पता ना हो सकता है आपको पता ना हो। अब ध्यान से सुनना, लोग इसको क्या करते पता है? शुक्रवार को हल्दी कुंकू डालते इस पे और पूजा करते हैं यंत्रों की। ध्यान से सुनना, दुनिया की सबसे बड़ी कंसंट्रेशन बिल्डिंग मशीन है ये। रोज 5 से 6 मिनट इस बिंदु की तरफ देखो। अब ये अधोगामी श्री यंत्र है, यानी इसके जो सेंटर का टॉवर ये है ना ट्रायंगल, ये नीचे है। ऊर्ध्वगामी भी होते हैं ऊपर वाले,
इसमें अलग अलग प्रकार है, बट ये अधोगामी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जीवन में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके घर में लोग पूजा करते हैं, जैसे मैंने ये देखा है। अब मैं स्वयं ही अपराध कर चुका तो आप क्या है, जिसको ज्ञान हो गया वो आज से सुधरे। भगवत गीता जीवन बदलने वाला लाइफ का यूजर मैनुअल है ना। जैसे फ्रिज लेते हैं यूजर मैनुअल पढ़ते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन लेते हैं यूजर मैनुअल पढ़ते हैं, कार लेते हैं या तो किसी से जानते हैं या मैनुअल पढ़ते हैं। जन्म लेते हैं मैनुअल घर में पड़ा है उसको पूछते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मूर्खों के लक्षण में आखिरी लक्षण ये बताया गया है कि वह मूर्ख है जो ग्रंथों को ग्रंथों को खुद नहीं पढ़ता, दूसरों को नहीं पढ़ने देता और बांध कर उसकी पूजा करता रहता है, वह भी मूर्ख है। तो इसी के साथ ही आखिरी पॉइंट जो स्वामी जी ने बताया कि कृपया इन मूर्खों के लक्षण तो और बहुत ज्यादा है, बट उनमें से कुछ लक्षण यहाँ बताए गए हैं। इन लक्षणों को सुने, इन लक्षणों को समझे, इन लक्षणों को नोट करे और जीवन में ऐसी चीजें हम ना करें। अब उन्होंने बताया है, अब इनका त्याग करके उत्तम लक्षणों को इंप्लीमेंट करना है। और उत्तम लक्षण क्या है वो कल से हम शुरू करेंगे पढ़ाई उसकी। जय श्री कृष्ण। है ना। तो उत्तम लक्षण क्या होते हैं, तो दासबोध जिसे कहते हैं समास दो दशक दो, उसमें हम कल से उत्तम लक्षण यानी क्या करना चाहिए। अब तक क्या देखा, क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या देखेंगे, क्या करना चाहिए। तो ये देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज के लिए हम यही रोकते हैं। आते रहिए, है ना, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए क्या कहना है हमें। जय श्री कृष्ण। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।